मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गणेश त्यौहार के पेश नज़र पुलिस का चौकस रवैया, तमाम मंडलियों के लिए अहकामाती मकतूब की इजराई, डीजे पर पाबंदी और कई शराइत आयद। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने पुरअमन त्यौहार मनाने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने गणेश त्यौहार के पेश नजर खुसूसी हिदायत जारी की और कहा कि निजामत कमिश्नरेट की हदूद में मौजूद तमाम मंडलियों को उसकी पाबंदी करनी लाजमी है। वाज़ेह रहे कि 18 या 19 सितंबर को गणेश त्यौहार का आगाज होगा और जिले भर में गणेश मूर्तियों को इस्तेदादा किया जाएगा और उसके बाद नवरात्रि प्रोग्रामों का एहतमाम होगा। कमिश्नर पुलिस ने जुमला 30 शराइत जारी की है, जिनमें सबसे पहले जबरी चंदों की वसूली पर इंतबाह दिया गया। साथ ही खवातीन के साथ बदतमीजी या जिनसी हरासानी पर भी इंतबाह दिया गया और साथ ही हिदायत दी गई कि ऊंची आवाज के साउंड सिस्टम बिलखसूस डीजे साउंड से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि अतराफ में खलब और बीपी के अलावा दिगर अमराज का शिकार मरीज होते हैं जिनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। किसी भी शिकायत पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। रात 10 बजे के बाद हर हाल में स्पीकर साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाए। माइक सिस्टम चलाने के लिए मुकामी ACP से इजाजत हासिल करना लाजमी है। बरकी करेक्शन मुतालिका डिपार्टमेंट की तवज्जो से हासिल किया जाए। किसी भी हादसे की सूरत में फौरी डायल 100 पर कॉल करते हुए पुलिस को इत्तला दी जाए। गणेश मंडली में 2 या 3 से ज्यादा अरकान मौजूद न रहे और इसी तरह दीगर हिदायत जारी की। पुलिस का मिशन चबूतरा मुहिम, 100 के लगभग अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया और काउंसलिंग के बाद उनकी रिहाई अमल में आई। पुलिस ने रात 11 बजे के बाद सड़कों या होटलों पर वक्त गुजारी और बाइक राइडिंग करने पर सख्त इंतबाह दिया। कल रात पुलिस ने फिर एक बार मिशन चबूतरा मुहिम चलाई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्त गुजारी करने या बेमकसद मोटरसाइकिलों पर घूमने वाले नौजवानों को हिरासत में लेकर वन टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रात 11 बजे के बाद ममनुआ वक्त शुरू होता है, लिहाजा रात 12 बजे से पुलिस ने रूरल CI वेंकट नारायण की क़ियादत में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी और दीगर इलाकों में अचानक शिद्दत से गश्त शुरू किया और सड़कों पर या होटलों के करीब वक्त गुजारी करने वाले नौजवानों को हिरासत में लेकर वन टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस की ये मुहिम रात 2 बजे तक जारी रही। उसके बाद हिरासत में लिए गए करीब 100 नौजवानों की तफसीलात हासिल की गई और रूरल CI वेंकट रेड्डी ने उनको सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे के बाद किसी अहम काम के लिए बाहर निकला जा सकता है, बसूरत दीगर सड़कों पर आवारा गर्दी करने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि बाइक राइडिंग जो अक्सर नौजवान रातों को करते हैं, उसके खिलाफ भी सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि एक बाइक पर 2 या 3 नौजवान सवार होते हैं और उसको तेज रफ्तारी से भगाते हैं और खौफनाक मुजाहिरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे नौजवान अगर पुलिस की गिरफ्त में आ जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी बाइक को जब्त कर लिया जाएगा। और रातों को अक्सर बहस व मुबाहिसे के दौरान झगड़े भी होते हैं और अक्सर कत्ल व गारत गिरी के मामला सामने आते हैं। लिहाजा वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को रात के वक्त घरों से बाहर निकलने ना दें। उन्होंने महरूज नौजवानों को सख्त इंतबाह दिया कि अगर मिशन चबूतरा के दौरान वो दोबारा पुलिस की हिरासत में आए तो उन पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नाइट में ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम अनफॉर्म करा। ये लोग रेलवे स्टेशन करें, बस स्टेशन करें, नहीं वो लोग गाड़ी में लेके फिर नहीं तो ऑटो में बैठ के बाहर चबूतरा में बैठ के बादाकानी कर रहे। ये लोग को पूरा को पकड़ के PS को लेके आके वो लोग काउंसलिंग दिए। ऐसा सेकंड टाइम ऐसा नहीं करना, झगड़ा एरिया में बैठ के झगड़ा कर रहे, ऐसा नहीं करना बोल के काउंसलिंग देके लोगों को तो छोड़ दिया। समेत ग़िज़ा से 80 से ज़ायद तालिबात की सेहत मुतासिर। इत्तला मिलने पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का दौरा हॉस्टल और साफ सफाई का खास ख्याल रखने और लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। करोड़ों रुपये के सरफे से हुकूमत के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों और हॉस्टलों में तलबा व तालिबात के लिए नाक़िस क़ियाम व ताम के बशमुल फूड पॉइजनिंग के वाक़यात मुतवातिर मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, जिससे तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन में शदीद तशवीश फैली हुई है। उसी तरह का वाक़या कल जिला निजामात के भीमगढ़ में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात को फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया था। रात का खाना खाने के बाद तकरीबन 80 से ज़ायद तालिबात बीमार पड़ गए थे, जिन्हें इलाज के
लिए जिला वर्कर्स के दवाखाने में ले जाया गया। मामले की इत्तला मिलने के बाद रियासती वजीर मुंबई प्रशांत रेड्डी ने अचानक हॉस्टल का दौरा करते हुए किचन, स्टोर रूम के अलावा बाथरूम और तलबा के रूम्स का बारीक बीनी से जायजा लिया और सख्त हिदायत दी। बताया कि साफ सफाई का खास ख्याल रखें और तलबा के खाने का खास ख्याल रखें और दोबारा इस तरह का वाकया पेश आने पर सख्त इक़दाम किए जाएंगे। और मजीद बताया कि दोबारा इस हॉस्टल की अचानक तनखीद की जाएगी। ఇంకా బోర్ వాటర్ వచ్చి ఆర్ఓ ప్లాంట్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో నీళ్లు పోయి అక్కడ నీళ్ళన్నీ క్లీన్ అయ్యి మీకు అక్కడ ఉన్న 2 ట్యాప్ల దగ్గర వస్తుంది. ఆ నీళ్ళే మీరు తాగుతుంది. ఉందా అది మినరల్ వాటర్ ఉందా? స్నానం చేసే నీళ్ళు క్లీన్గానే వస్తున్నాయి, క్లీన్గానే ఉన్నాయా? ఊడ్చుడు అంతా క్లీన్గా జరుగుతుంది. మనంతా ఉంటే ఏం కాదుగా, డంపింగ్ సంగతి నేను చూస్తా. పిల్లలంతా పోయినారు కదా మా ఇప్పుడు మీరే కాన్ఫిడెన్స్ చేయాలి కదా, వాళ్ళకి పేరెంట్స్ మీరే కాన్ఫిడెన్స్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఐశ్వర్ సార్ ఇమ్మీడియట్ స్టార్ట్ చేయండి. క్రూషియల్ ఫండ్స్ కలెక్టర్ గారికి ఉన్నాడు ఆయన. నాకు ఒక్కసారి మీరు తప్పు అని తెలిస్తే 1 నిమిషంలో మీరు ఐ సాక్ యూ. అర్థమైనా? నో వన్ కెన్ సేవ్ యూ. నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా లొంగ. అర్థమైందా? మీరు ఆ యూనియన్ ఏది లొంగ. నేను ఒక్కసారి నాకు మీరు తప్పు అని తెలిస్తే 1 మినిట్ సాక్ చేస్తా. मोहम्मद अब्दुल मोईद सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी नामजद। सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु ने अहकामाती मकतूब हवाले किया। मेहनत और लगन से पार्टी और अवाम की खिदमत अंजाम देने का अब्दुल मोईद ने अज़्म जाहिर किया। एमजे ग्रुप चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने दिली मुबारकबाद दी। सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु ने आज शहर के हरकियाती नौजवान मुस्लिम कायद मोहम्मद अब्दुल मोईद को सिटी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि कई अहम व हरकियाती कायदीन को ओहदे तफवीज़ किए जा रहे और इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर मोहम्मद अब्दुल मोईद को भी सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। केशु वेणु ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मोहम्मद अब्दुल मोईद अक़लियती तबक़ात को कांग्रेस से जोड़ने में अहम रोल अंजाम देंगे। इस मौके पर नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस के सदर मोहम्मद एजाज, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा, मोहम्मद इफ्तिखार और दीगर मौजूद थे। ताहिर बिन हमदान और अक़लियती कायदीन ने भी मोहम्मद मोईद से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मोहम्मद अब्दुल मोईद ने तयक़ुन दिया कि वो मेहनत व लगन से अवाम और पार्टी की खिदमत अंजाम देंगे। एमजे ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने भी मोहम्मद अब्दुल मोईद को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तेलंगाना रियासत मुल्क में तमाम शोबे में सफ़े अव्वल है। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मरकज में 30 लाख से तामीर शुदा तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के मामले में कांग्रेस पार्टी का मुआवजा अंग्रेजों से किया, अवाम के दबाव को बर्दाश्त करने में नाकाम रहे। हिंदुस्तान से अंग्रेज वहां से चले गए। स्पीकर ने कहा कि उसे मंजूर किया गया है। अगर 1956 में आंध्रा तेलंगाना का इंतजाम न किया जाता तो हजारों जानें ज़ाय हो जाती। स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सरकारी मुलाजिमीन का भी किरदार था। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना तमाम शोबों में मुल्क में अव्वल नंबर पर है। దాని తర్వాత భయపడి లోక్సభలో రాజ్యసభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టి మనకు అందజేశారు. ఎవరు అంటుంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది స్వాతంత్రం కూడా బ్రిటిష్ వాడు ఇచ్చిండు. అయితే స్వాతంత్రం మహాత్మా గాంధీ తెచ్చినట్టమా బ్రిటిష్ ఇచ్చినట్టమా? తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బ్రిటిష్ వాడు తట్టుకోలేక భారతదేశ ప్రజల యొక్క ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఇచ్చిపోయాడు. ఇచ్చిన బ్రిటిష్ వాడు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చిన చెప్తామా, లేకపోతే తెచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్రం తీసుకొని చెప్తామా? ఇదంతే. మేమిచ్చినాం యాడిచ్చినాం ఇల్లు నేర్పించిన పెద్ద ఏందు 100,000 మంది 1,000 మంది పెట్టిన ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. 1956 కలపకపోతే కథ ఉండేది కాదు కదా. ఒక సమైక్య పాలనలో అన్యాయం జరుగుతుంటే ఒక తెలంగాణ నాయకుడు కూడా తెలియదు. తెలంగాణలో ఇక్కడ ఉన్న అందరూ నేను హరీష్ రాజేందర్ పక్కన ఉన్నాం. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి 1 రూపాయి తెలంగాణ కంటే ఒక నాయకుడు మాట్లాడలేదు.
ఒక్క నాయకులు లేదు, కాంగ్రెస్ మంత్రులు ఎవరు మాట్లాడలేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. ప్రతి దాంట్లో, ప్రతి ఐటంలో, ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లో వీఆర్ టాప్ ఇన్ ది కంట్రీ, నాట్ వన్ ఇన్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स उन्हें सरकारी मुलाजिमत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए CITU तंजीम की क़ियादत में एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज को कांग्रेस पार्टी की जानिब से तायद व हिमायत का इजहार किया गया। एहतजाजी कैंप पर कांग्रेसी कायदीन पहुंचकर एहतजाजियों से की मुलाकात। आरमू में गुज़िश्ता 3 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का अपने जायज मुतालबात को लेकर CITU तंजीम की क़ियादत में गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी है। आरमूर कांग्रेस पार्टी कायदीन PCC प्रचार कमेटी मेंबर वेंकटेश जीवन, DCC जनरल सेक्रेटरी माजिद ने हड़ताली कैंप पहुंचकर इजहार गानगत की। इस मौके पर वेंकटेश ने मीडिया नुमाइंदों से बात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी आंगनवाड़ी वर्कर्स की मुकम्मल तायद व हिमायत करती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को मुस्तकिल किया जाए, हर महीना 25,000 तनख्वाह दी जाए और आंगनवाड़ी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया जाए। हुकूमत की जानिब से आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत रेवेन्यू ऑफिस, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल से ली जाती। इनके तमाम मुतालबात, तनख्वाहों में इजाफा व दीगर मसाइल की यकसवी की जाए। रोजमर्रा अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, लिहाजा उनकी तनख्वाह नाकाफी है, फौरी उनके मसाइल को हल किया जाए। వారి యొక్క సమస్యలను మా దృష్టికి తేవడం జరిగింది. వాళ్లకు ప్రధానంగా వారిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుర్తిస్తూ 25,000 గౌరవ వేతనం, అలాగే మినీ ఆయలకు 16,000 గౌరవ వేతనం చెల్లించే విధంగా 25,000 ఇచ్చి గుర్తించే విధంగా చెల్లించాలనే ఒక ప్రధాన డిమాండ్ ఉంది. వాళ్ళను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుర్తిస్తే వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎటువంటి సదుపాయాలు అందుతున్నాయో అటువంటి సదుపాయాలు కూడా వీరికి లభిస్తాయని వారు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను తీసుకున్నట్లయితే వారికి హెల్త్ ఉంటుంది, వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు పని వేళలు ఉంటాయి. కానీ ప్రస్తుతం అంగన్వాడీ టీచర్ల సంగతి చూసినట్లయితే వాళ్ళకు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ లేదు, వాళ్ళకు ఆరోగ్య భద్రత లేదు, ఉద్యోగ భద్రత లేదు. అదేవిధంగా విపరీతమైన పని భారం, వారికి చెప్పిన పని ఒకటి, కానీ వాళ్ళతో ప్రభుత్వం వివిధ రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళు చేయాల పనిని, గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు చేయాల్సిన పనిని, మున్సిపాలిటీ వారు చేయాల్సిన పనిని అంగన్వాడీ సిబ్బందితో చేస్తూ వారి మీద వెట్టి చాకిరీ చేస్తూ పని భారం మోపుతుంది. ఇవన్నిటికీ అంతం ఉందంటే వారిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించిన రోజే వారి యొక్క సమస్యలన్నీ తొలగుతాయని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నాం. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।